गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभाज्य समय, चैप्टर है 5 मैथ गणित प्रकाश क्लास 6 का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। ठीक है, ये है पेज नंबर 120 के प्रश्न उत्तर। आइए पता लगाएं। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। आपको 10 संख्याएं दी हुई हैं, इनको आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले है 64 64 हमने इसको 2 से भाग किया। आप इस 64 को बीच में रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, आपके पास 32 आ जाएगा। 32 को बीच में रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 16 आ जाएगा। 16 को बीच में रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 को बीच में रखकर 2 से भाग करोगे आप, 4 आ जाएगा। 4 को बीच में रखकर 2 से भाग करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को बीच में रखकर 2 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। 2 एकम, ठीक है, 2। ठीक है, तो 64 में आपकी कितनी बार 2 आए? 1 2 3 4 5 6 आपने लिख दिया 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 की अगर हम ऐसे इसे गुना करें तो 64 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है 243। 243 3 से हमने भाग किया, 81 आ गया। ठीक है, 243 को बीच में रख के 3 से भाग किया, 81 आ गया। फिर 3 से भाग के 27 आ गया। 3 से भाग किया, 9 आ गया। 9 को बीच में रख के 3 से भाग के 3 आ गया। 3 से 1 आ गया। तो हमारे पास 3 कितनी बार आया? 5 बार। तो हमने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 243 लिख के 5 बार 3 3 लिख दिया। उसके बाद है 320। 320 को आप 2 से भाग करेंगे 160, 2 से भाग करेंगे 80, 2 से भाग करेंगे 40, 2 से भाग करेंगे 20, 2 से भाग करेंगे 10, 2 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1। तो कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 बार 5 है। तो ये आपका 320 के गुणनखंड आ गए। 141। अब देखिए, आप कैसे पता लगाएंगे कि 141 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट का अक्षर 2 4 6 8 0 नहीं है कि ये 3 से जाएगा या नहीं। तो उसके लिए आप इनको जोड़ सकते हैं, 4 और 1 5 और 1 6। अगर इनका जोड़ जो है 3 से चला जाएगा तो वो रकम भी 3 से चली जाएगी, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इनका जोड़, अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो रकम 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से भाग के आपका 47 आया। 47 किसी अक्षर से नहीं जाता, अभाज्य है। 47 एकम 47। 141 का आ गया 3 गुना 47। उसके बाद 105। 105 3 से जाएगा या नहीं, आप कैसे पता लगाएंगे? 5 और 1 6, 6 3 से चला जाता है, तो 105 भी 3 से चला जाएगा। 3 से गया 35 आ गया, 5 से गया 7 आ गया, और 105 3 गुना 5 गुना 7। उसके बाद है आपका 729। ये 3 से जाएगा या नहीं? 7 और 2 9 और 9 18 चला जाएगा। 3 से गया 243, फिर 3 से गया 81, 3 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3 और 3 से गया 1। तो 729 में 3 कितनी बार है आपका? 1 2 3 4 5 6। तो 3 की शक्ति 6 भी आप इसे लिख सकते हैं, या 3 को 6 बार भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है 111। 111 जो है वो उसके बाद है 1331। उसको हम करेंगे 11 से भाग, 121 आ गया। फिर इसको करेंगे 11 से भाग 21। 121 को बीच में रखकर हम किससे करेंगे? 11 से भाग, तब आ जाएगा हमारा 11। 11 से करेंगे 1, तो 11 कितनी बार आया आपका? 3 बार। तो आप लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 11, या 11 की शक्ति 3। ठीक है, इसके बाद है 1728। इसे हम 2 से भाग करेंगे 864, 2 से भाग करेंगे 432, 2 से भाग करेंगे 216, 2 से भाग करेंगे 108, 2 से भाग करेंगे 54 54, फिर 2 से भाग करेंगे 27। अब 27 तो जाता नहीं, 2 से तो किससे करेंगे? 3 से 9, 3 9, फिर 9 को 3 से किया 3 और 1। तो 2 कितनी बार आया आपका? 1 2 3 4 5 6। 2 की शक्ति 6 लिख लिया। 3 कितनी बार आया? 1 2 3, 3 की शक्ति 3 लिख लिया। 1024। 2 से किया 512, 2 से किया 256, 2 से किया 128, 2 से किया 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 1 आ गया। 2 से किया 1, तो कितने 2 आए? 10। 2 की शक्ति 10। उसके बाद 2 से किया 1000 को 500 आ गया। 2 से किया 250 आ गया। 2 से किया 125 आ गया। अब 5 से किया 25 आ गया। 125 को 5 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। 1000 2 की शक्ति 2 कितनी बार आया आपका? 3 बार। 2 की शक्ति 3 गुना 5 कितनी बार आया? 5 की शक्ति 3।
ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 आया, 2 बार 3, 2 बार हमने 3 लिखा और एक बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, एक बार 2, 2 बार आपको 3 लिखना है और एक बार 11। जब इसको गुना किया, 11 तिये 33, 33 तिये 99, 99 दूनी 198, तो वह रकम आपकी कौन सी आई? वो रकम हमारी आई 198। 30 से छोटी 3 अभाज्य संख्याएं लिखिए जिसका गुणनफल 1955 हो। 1955 5 है पीछे, तो 5 से तो ये जाएगा ही जाएगा। हमने इसको 5 से भाग किया, क्या है हमारा 391। अब 391 हमारा जाएगा 17 से, किस अक्षर पर? 23 अक्षर पर। 23, 17 से इसको भाग करेंगे 23 आएगा और 23 से भाग करेंगे 1, तो 1955 5 गुना 17 गुना 23, 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है। अब बिना गुना किए निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। बिना गुना किए या बिना भाग किए कुछ भी आपको नहीं करना, उसके बिना ही आपको, बिना गुना किए, पहले आपने गुना नहीं करनी, बिना गुना किए ही इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब 56 के हमने करे और 25 के करने हैं। 2 अक्षरों के हैं हमारे पास, 56 और 25। 25 तो पंजू पंजा 25, ठीक है, पंजू पंजा 25, और किसी पे नहीं जाता। 56, 7 8 56। 8 कैसे बनेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 7। ये तो हो गए हमारे 56 के, और पंजू पंजा 25। 108 गुना 75। अब 108 और 75, ठीक है, 108 को 2 से भाग कर लिया, 54 आ गया। 54, 9 छिक्का 54, ठीक है, 9 छिक्के 54 लिख लिया। 2 का 2, 9 छिक्के 54, ठीक है। अब 2 का 2, 6, 2 का 6 हो गया, 2 गुना 3, और 9 हो गया, 3 तिया 9, ठीक है। ये तो हो गए 108 के। 75 के 15 पंच 75, 5 का 5 लिख लिया। 15, 5 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 3, ये हो गए हमारे 75 के। 1000 गुना 81, 1000 हो गया, 10 गुना 10 गुना 10, 1000। अब 10 कैसे आएगा? 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5, ये हो गए हमारे 1000 के। 81, न्याम न्याम 81, तो 3 गुना 3 9 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया हमारे 81 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड में 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों। 3 अलग अलग, सबसे छोटी देखनी है हमने। 2 है, 3 है और 5 है। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं जब हमने देखी, पहली 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, तो 30 हो गई, ठीक है। उसके बाद 4 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों, छोटी से छोटी, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो 210 क्या हो गई? 30 तो ये होगी, 30 सत्ते 210, 210 वो हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।